नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये है 3 दिन के मौसम पूर्वानुमान का वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आप सभी के लिए होली का त्योहार खुशियों से भरा रहा होगा और इस रंगों के पर्व को आपने पूरे आनंद और उल्लास के साथ मनाया होगा। और किसान भाइयों, दोस्तों, अगर बात मौसम की करूं तो भारत के मध्य क्षेत्रों से लेकर दक्षिण तक 2 अलग-अलग दिशा की हवाएँ इन भागों पर चलेंगी। तो जब अलग दिशा की हवाएँ चलती हैं और हवाओं के टकराने की वजह से वो हवाएँ ऊपर उठनी शुरू होती हैं, तो बादल बनने की संभावनाएँ प्रबल हो जाती हैं। और इसी दौरान जो प्री मानसून की एक्टिविटी है, इसी दौरान इस तरह के मौसम की संभावना आमतौर पर बनती है। क्योंकि लैंड रीजन हीट होने लगता है और ओशन से नमी उठने के बाद लैंड रीजन की तरफ हवाओं के ज़रिए आनी शुरू होती है, तो यहाँ सर्कुलेशन बन जाते हैं या एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनते हैं और इस तरह से मौसम इस तरह का देखने को मिलता है। फिलहाल उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर एक डब्ल्यूडी का असर है और कुछ बंगाल की खाड़ी से अरब सागर से आने वाली नमी का असर, जिसके कारण राजस्थान और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली इन भागों में आज ही शाम के समय बादल आने लगे। राजस्थान में दोपहर में ही आ गए थे दोपहर बाद, लेकिन बाकी जगहों पर आने लगे। रात में भी बादल रहेंगे और कल दिन में भी यहाँ पर बादल रहने की संभावना पंजाब में, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में भी ये बादल पश्चिम दिशा से बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे पूरब की तरफ जाएंगे। तो ऐसे में इस पूरे रीजन में पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान समेत गुजरात और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश इन भागों में कुछ एक जगहों पर प्री मानसून की वर्षा या आंधी और बादलों की गर्जना, इस तरह की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। और ये आइसोलेटेड प्लेसेस पर होंगी। यानी अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में बरेली की बात करें, तो ऐसा नहीं कि पूरे बरेली में इस तरह का मौसम रहेगा। बरेली के एक पॉकेट में ऐसा मौसम हो सकता है, बाकी जगहों पर आसमान में बादल दिख सकते हैं, लेकिन मौसम मुख्यतः स्थिर और शांत बना रहेगा। पहाड़ों पर अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा या हिमपात होने की संभावनाएं दिख रही हैं। और उत्तर प्रदेश के ऊपर पश्चिमी दिशा की हवा चलती रहेगी, तो पहाड़ों से ठंडक यहाँ पर पूर्वी क्षेत्रों में सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, वाराणसी और जौनपुर, प्रतापगढ़ तक सुबह के समय ठंडक हवा में बनी रहेगी। दिन में मौसम काफ़ी साफ होगा। दोपहर बाद यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में बादल आएंगे। बिहार, झारखंड के ऊपर भी बादल दिखेंगे। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों पर भी बादल दिखाई देंगे, जो कि अरब बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी के कारण यहाँ पर डेवलप होंगे। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तथा पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड इन भागों में कई जगहों पर हल्की तो कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में फिलहाल हल्की से मध्यम बारिश की संभावनाएं हैं। और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में त्रिवेंद्रम से लेकर ये जो उत्तरी आंतरिक कर्नाटक का हिस्सा है, यहाँ तक और गोवा तक बादल दिखाई देंगे। तो केरल में और कुछ पश्चिमी कोस्टल जो कर्नाटक का रीजन है और इससे सटा हुआ आंतरिक इलाका है, बेंगलुरु, हसन, मैसूरू का, यहाँ पर कुछ जगहों पर प्री मानसून वर्षा हो सकती है। आपको बता दूं कि मध्य भारत के बाद दक्षिण भारत सबसे ज़्यादा, मध्य भारत से पहले सबसे अधिक डेफिशिएंसी वाला रीजन है। यहाँ पर बारिश बहुत कम हुई है प्री मानसून के सीजन में, तमिलनाडु में, केरल और कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इन सभी भागों में। लेकिन अब गतिविधियां यहाँ पर होने की संभावना नजर आ रही है। और बात अगर हम 27 मार्च के मौसम की करें, तो जैसा कि आपने ध्यान दिया होगा, मैं पिछले कई दिनों से कह रहा हूं कि होली के बाद जब मौसम बदलेगा तो न सिर्फ उत्तर भारत के पहाड़ों और मैदानी इलाकों पर बादल दिखाई देंगे, हवाओं का रुख बदल जाएगा और मौसम का अनुभव बदल जाएगा, मौसम का एक्सपीरियंस बदल जाएगा, क्योंकि क्लाउडिंग रहेगी। सुबह हो, शाम हो या रात हो, बीच बीच में बादल आते रहेंगे और कुछ पैचेस बनते रहेंगे पूरे मार्च महीने में। 31 मार्च तक अनुमान है। तो 27 मार्च को भी मेरा अनुमान ये है कि जो उत्तर भारत में है, यहाँ तो आपको बारिश भी दिख रही है, पूर्वोत्तर में भी बारिश दिख रही है और दक्षिण के टिप पर भी बारिश दिख रही है। लेकिन ये जो पूरा रीजन दिख रहा है, यहाँ पर लग रहा है कि बिल्कुल साफ मौसम रहने वाला है, बिल्कुल बारिश की उम्मीद नहीं है, प्री मानसून गतिविधियां नहीं होंगी। लेकिन आपको बता दूं कि थ्रू आउट द रीजन, पूरा एंटायर रीजन में 27 मार्च को, चाहे वो गुजरात हो या महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों पर बादलों के आने जाने का क्रम लगातार जारी रहेगा। तो जाहिर है कि बादल आएंगे और इस समय टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, हवाओं में नमी है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की दोनों तरफ से आने वाली हवाओं में अच्छी खासी नमी का फ्लो रहेगा। ऐसे में राजस्थान से लेकर, मतलब देश के कई हिस्से ऐसे होंगे दोस्तों जहां पर प्री मानसून की गतिविधियां हो सकती हैं, जिनको हम धूल भरी आंधी के रूप में देखते हैं कई बार। और कई बार अगर क्लाउड अच्छे खासे डेवलप हो गए हैं तो एक अच्छा स्पेल बारिश का भी आ जाता है, यानी गर्जना के साथ तेज बारिश होती है, धूल भरी हवाएं चलती हैं और लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी होती है। और कहीं पर एक्सट्रीम इवेंट हो तो ओले भी गिरते हैं और तेज हवाओं के साथ बारिश होती है। तो फिलहाल पर्वतीय इलाकों में 27 मार्च को कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में कई जगहों पर हल्की तो कुछ स्थानों पर मध्यम बौछारें या बर्फबारी होने की संभावना रहेगी। यहाँ पर बारिश के साथ बर्फबारी
पंजाब और हरियाणा तथा पश्चिमी राजस्थान से लेकर पूर्वी राजस्थान के तमाम इलाकों पर बादल रहेंगे और कहीं-कहीं पर प्री मानसून की वर्षा या धूल भरी आंधी के साथ यहां पर 27 मार्च को देखने को मिल सकती है। हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के भी तमाम इलाकों में संभावना रहेगी, चाहे वो मेरठ है और बरेली हो या आगरा और झांसी, ललितपुर, कानपुर, इन सभी भागों में संभावना रहेगी। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में भी संभावना रहेगी। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार पर भी बीच-बीच में बादल छाएंगे। मेनली यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों से लेकर, लेकिन कई बार बादल पहुंचेंगे और ये बादल जब पहुंचेंगे तो ये आंधी के साथ धूल भरी हवाओं के साथ गर्जना या बूंदाबांदी दे सकते हैं कहीं-कहीं पर। और वही स्थिति दोस्तों दक्षिण भारत के क्षेत्रों में भी रहेगी और मध्य भारत में गुजरात और महाराष्ट्र के ऊपर रहेगी, मध्य प्रदेश में रहेगी, लेकिन दक्षिण भारत में इस तरह की एक्टिविटी नहीं होगी। क्लाउडिंग कोस्टल रीजन पर चेन्नई से लेकर बेंगलुरु तक तमाम इलाकों में और बेंगलुरु तक यहाँ पर क्लाउडिंग होगी और गोवा तक बादल छाएंगे। तो इन भागों में कोस्टल रीजन में कई जगहों पर गर्जना के साथ वर्षा यहाँ पर भी हो सकती है। और बात करते हैं 28 मार्च के मौसम की। 28 मार्च को भी उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर, अभी देखिए ये WD नहीं आया है, जो प्रोमिनेंट WD आने वाला है 29 मार्च को, उसके पहले की स्थिति है। तो 28 मार्च को भी श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम से लेकर लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली और इधर उत्तरकाशी, चमोली, इन भागों में जो अभी 3 दिनों के मौसम की बात मैं कर रहा हूँ, 26, 27 और 28 की, तो 28 को इन पर्वतीय इलाकों में कई जगहों पर बर्फ गिरने की संभावनाएं बन सकती हैं और लद्दाख में भी चांसेस रहेंगे। और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन भागों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी क्लाउडिंग रहेगी और अंबाला, चंडीगढ़, पंचकुला, अमृतसर से लेकर चूरू, सीकर और भरतपुर, आगरा, अलीगढ़, मथुरा और इधर लखनऊ, कानपुर और साथ ही साथ मध्य भारत में मध्य प्रदेश और इधर गुजरात, इन भागों में कुछ स्थानों पर इस तरह के बादल बन सकते हैं। लेकिन गुजरात और राजस्थान के ज़्यादातर इलाकों पर और साथ ही साथ महाराष्ट्र के कोंकण, गोवा, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ के पश्चिमी भागों में मौसम का परिदृश्य बदलेगा। यहाँ पर बादल कम दिखाई देंगे। चांसेस ये पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ तथा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और आसपास के इलाकों में बादल छाने के हैं। झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी बादल रहेंगे। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर भी बादल रहेंगे। तो इन भागों में भी कई जगहों पर गतिविधियां प्री मानसून की हो सकती हैं। इधर चेन्नई से बेंगलुरु के बीच में ये जो कोस्टल रीजन से होते हुए आंतरिक इलाकों तक का क्षेत्र है, इन भागों में कई स्थानों पर प्री मानसून वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर में भी प्री मानसून वर्षा जारी रहेगी, आज भी, कल भी और परसों भी। परसों थोड़ा सा इंटेंसिटी कम हो रही है, यानी 28 मार्च को यहाँ पर इंटेंसिटी कम हो रही है, लेकिन कई स्थानों पर हल्की तो कुछ स्थानों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतनी ही जानकारी। लगातार बने रहेगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। और एक बार फिर सभी से आग्रह मैं करता हूं कि अगर आप बिना सब्सक्राइब किए ही देखकर वीडियो चले जाते हैं तो अगला वीडियो आपको तभी मिल पाएगा जब आप खुद सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करेंगे। तो बने रहने के लिए, मौसम की जानकारी सदा पाते रहने के लिए और मेरे द्वारा जो जानकारियाँ दी जा रही हैं वो अगर ठीक हैं, आपके काम की हैं, तो उन जानकारियों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए। इसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का दिल से शुक्रिया।